Hello everyone, welcome to the Divine Public School online classes. In this video, I am going to teach you the chapter of food from class 7th from science. In this chapter, we have to study about the various type of food chains and its uses. So let's start the first chapter, that is food. In these chapters, we have to study about the food, how food is important to us and why food is important for all the organisms. So let's start the chapters. First of all, before starting the chapter, we have to study about the terms to remember. That is the first term, that is autotrophs. Autotrophs are those organisms which make their own food with the help of simple and organic substances is known as autotrophs. It means वे जंतु, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वही क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं. ठीक है. दूसरा टॉपिक दिया हुआ है हेटेरोट्रॉप्स, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड अपॉन द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड. इट मीन्स हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्राणी होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, जैसे प्लांट्स पर, ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. एंड द थर्ड टॉपिक इज सेप्रोफाइट्स, प्लांट्स विच डिराइव फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. यानी वे पौधे जो अपना भोजन सड़ी गड़ी चीज़ों से क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, यानी लेते हैं, वही क्या कहलाते हैं? सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं. दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज पैरासाइट. पैरासाइट यानी दोज ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट प्लांट्स और एनिमल्स. ये उस तरह के जंतु होते हैं जो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स के बॉडी के साथ रह करके अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे से लेते हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस मीन्स कीटभक्षी पौधे. द ग्रीन प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड अपॉन इंसेक्ट एंड नाइट्रोजिनस फूड. यानी वो पौधे जो ग्रीन नहीं होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे कीट पतंगों पर निर्भर रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं. सो लेट्स गेट्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिम्बियोट्स. टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज ए पार्ट ऑफ सेम प्लांट्स एंड म्यूचुअली हेल्प टू ईच अदर. सिम्बियोट्स वो प्लांट्स होते हैं जो एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने म्यूचुअली बेनिफिट्स के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं. दैट इज सिम्बियोसिस. द नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बियोसिस. Symbiosis, the mode of nutrition in which the two different organisms work together for their mutual benefits. इसमें दो अलग अलग तरह के जंतु रहते हैं या प्लांट्स रहते हैं, एक साथ मिलकर के अपने भोजन को, उनसे दोनों लोगों को प्रॉफिट होता है और वो दोनों से ही भोजन प्राप्त करते हैं एक साथ वर्क करके. सो लेट्स, इट इज़ द इम्पोर्टेंट की दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इन अ ब्रीफ. First chapter, most food we have to eat in insoluble form. The various components of the food are carbohydrates, fats, protein, vitamin, minerals, roughage and the water. यानी बहुत अलग अलग तरह के हम क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं. इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. यानी कुछ जो भी हम प्लांट्स को खाते हैं या फिर किसी फूड को खाते हैं तो उसमें तमाम तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलता है, रफेज मिलता है और वाटर मिलता है. फूड प्रोवाइड अस एनर्जी फ्रॉम द डेली एक्टिविटी एंड हेल्प अस इन द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शन. फूड जो रहता है हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, या कोई भी हम काम करते हैं तो वैसे ही हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है. ठीक उसी प्रकार जब किसी भी गाड़ी को चलने के लिए अगर डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है. डिफरेंस एनिमल्स टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस.
यानी हम अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं तो नहीं बनाते हैं, हम पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, आप ले यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं आसानी से, दैट इज़ द फिगर। यह सनलाइट इसमें प्लांट्स में मिल रही है और बदले में ऑक्सीजन दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, यानी यह क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में मिनरल और वाटर के उपस्थिति में अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। और सभी जितने भी ह्यूमंस रहते हैं और दूसरे एनिमल्स जो रहते हैं इन पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, यानी वह चीज़ें जो हमारे शरीर को पोषण पहुंचाते हैं, यानी बढ़ने में हेल्प करती हैं। All the organisms need energy to perform the various activities. They obtain their energy from the food they eat. Energy is stored in the food of materials as a chemical energy to make this food. जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन को प्रिपेयर करके एनर्जी के फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, और वह क्या करते हैं, इस ऊर्जा को यूज करते हैं, केमिकल फॉर्म में रखते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो जब भी हमें भूख लगती है तो हम स्टोर करके रखते हैं, जब भी हमें भूख लगती है तो उस समय हम खाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो पौधे रहते हैं अपने पोषण तत्वों को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज। Energy available to their living organisms. It is broken down in simpler and soluble molecules inside their body. These smaller molecules then react with the oxygen inside the cell to release energy. इसी के बाद